अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप अपने कमरे में बेड पर लेट जाओ और अपने कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाओ, कितने सेंटेंसेस आप बोल सकते हो अपने कमरे के बारे में? हिंदी में, इंग्लिश में नहीं। आप बोल पाओगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50। आप जितने भी सेंटेंसेस बोल पाओ, मुझे पता नहीं आप कितने सेंटेंसेस बोल पाओगे, बट कम से कम 15-20 तो आप बोल ही पाओगे हिंदी में। लेकिन मैं अगर आपसे यह कहूं कि आज की इस क्लास में आप अपने कमरे के बारे में 60 सेंटेंसेस बोल लोगे, 60 सेंटेंसेस, वो भी बिना किसी मेहनत के, बिना किसी एफर्ट के और बिना भारी लगे हुए, तो आपको कैसा फील होगा? बहुत अच्छा वाला फील होगा। वही फील आज की इस क्लास में आपको देने वाला हूं, क्योंकि मेरी नजर में इंग्लिश दुनिया की सबसे आसान लैंग्वेज है और मैं आप सभी को यह फील करा देना चाहता हूं कि अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है तो इंग्लिश आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ, शुरू करते हैं हम लोग। बहुत सारे बंदे मुझसे कहते हैं कमेंट सेक्शन में, आपके जब कमेंट्स आते हैं मैं पढ़ता हूं उसको, वहां पर कमेंट्स इस तरह के, और मैं उस पे वीडियोस बनाने की कोशिश भी करता हूं। मुझे बहुत सारे कॉमन कमेंट्स जब मिलते हैं और लगता है कि हाँ इस क्वेश्चन में दम है, तो मैं उन क्वेश्चंस को लेता हूं, उस पे काम करता हूं। जो भी वीडियोस पीछे की हैं आप उनको देख लेंगे, बहुत जबरदस्त वीडियोस हैं। जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूं आप उस टॉपिक में मास्टर हो जाओगे और आपको वो डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो मैं ये कह रहा था कि कमेंट्स जो बहुत सारे आए मुझ तक, मैंने उनको जब पढ़ा, एनालाइज किया उसको मैंने, तो वहां पर मुझे ये मालूम पड़ा कि सर आप बेसिक बहुत जबरदस्त पढ़ाते हो, बहुत स्ट्रांग पढ़ाते हो, बट थोड़ा एडवांस लेवल का पढ़ाओ आप। आज की ये क्लास उसी एडवांस लेवल की है, जिसमें आपको फील ऐसा आने वाला है कि ये क्या एडवांस है यार। लेकिन सच में अगर मैं आपको बताऊं कि एक कमरे के बारे में 60 सेंटेंसेस बोल देना इंग्लिश में, ये ऑर्डिनरी बंदे नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदे करेंगे। तो ये अंदाज है मेरा कि मैं आपको इतने डिफिकल्ट टॉपिक पर भी इतने आसान तरीके से आपको मैं बता दे रहा हूं। ये देखें आपके सामने है, अगर बहुत जल्दी और बहुत तेज बोलना है तो लोग बहुत जल्दी बोलना चाहते हैं, बहुत तेज बोलना चाहते हैं। तेज मीन्स व्हाट? फ्लुएंटली, राइट? अब ऐसा नहीं कि वो जो दर्जी की सुई होती है मशीन की, अब उस तरह से बोलो इंग्लिश, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, नहीं, उसको आप अवॉइड करें। आप स्मूथली बोलें, जैसे आप हिंदी में बोल रहे हैं वैसे आप इंग्लिश में बोलें, तो कहा जाएगा भी वहां पे बनावटीपन नहीं है। अगर बहुत जल्दी और बहुत तेज बोलना है तो सबसे पहला काम, द वेरी फर्स्ट वर्क दैट यू हैव टू डू इफ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंटली and in no time or in very short period of time, then what you have to do, the very first walk is that you have to elect the easiest topic. आपको सबसे आसान टॉपिक चुनना है। And the next what you have to do, you have to kick off with easy sentences. ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ आसान टॉपिक्स चुनने हैं। Not only you have to elect only easy topics, but also you have to elect some easy sentences as well. आपको कुछ आसान सेंटेंसेस भी चुनने हैं। बहुत सारे बंदे टॉपिक भी भारी चुन लेते हैं और सेंटेंसेस भी बहुत डिफिकल्ट चुन लेते हैं, बोल नहीं पाते, छोड़ देते हैं। शुरू में राइमिंग सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें आप। अब आप ये कहेंगे मैं आपको एलिट्रेशन पढ़ा रहा हूं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एलिट्रेशन का अपना एक अलग रोल है, आई टॉक लेटर अबाउट दैट। अब यहां पे जो मैं राइमिंग सेंटेंसेस बोल रहा हूं ना, जैसे मैं आपको बताऊं राइमिंग सेंटेंसेस क्या है, कि मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं बाइक से जाता हूं, मैं कार राइड करता हूं, मैं सुबह में इतने बजे ऑफिस जाता हूं, मैं इतने बजे लौटता हूं, मैं चाय पीता हूं, मैं कॉफी पीता हूं, मैं कोल्ड ड्रिंक्स भी पीता हूं। मतलब ये जो है ना, ये सब राइमिंग सेंटेंसेस हैं। यानी कि आपने अगर एक स्ट्रक्चर पे कमांड कर लिया I+V1 पे, तो आप इस तरह के सारे सेंटेंसेस बोल लोगे आप। जैसे कमरे के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट योर रूम, तो आप क्या बोलोगे? मेरे कमरे में एक एसी है, मेरे कमरे में एक टेबल है, मेरे कमरे में एक सोफा है, मेरे कमरे में मेरा बेड है, मेरे कमरे में एक स्टडी लैंप है, मेरे कमरे में कबर्ड है।
ये जो है ना, अब आप देर 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 का यूज करके 10 सेंटेंसेस बोल सकते हो। राइमिंग सेंटेंसेस का मेरे ये मतलब था यहां पे। अगला है, जैसा भी बोलो लगभग हर चीज के बारे में बोलने की कोशिश करो आप, है ना। दरवाजे के बारे में बता देंगे, खिड़की के बारे में बता देंगे, दीवार के रंग के बारे में भी, सीलिंग के बारे में भी, बल्ब के बारे में भी, फैन के बारे में भी, जितनी भी चीजें हैं आपके, ये फ्लोर के बारे में, कारपेट के बारे में, कुछ भी यू हैव टू स्पीक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी स्टफ एन ऑब्जेक्ट इन योर रूम। अब यहां से आगे बढ़ते हैं हम। मैं आपको रटी हुई इंग्लिश नहीं बताना चाहता, ऐसा नहीं कि मैं आपको यहां पर चाहता मैं तो 10 15 20 25 बल्कि मैं 60 सेंटेंसेस बोल रहा हूं। तो मैं कोई स्पीच खुद से प्रिपेयर कर लेता, यहां पे कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस डाल देता और फिर मैं उसके बारे में उसको हिंदी मीनिंग उसकी बताते हुए चला जाता। नहीं, मैं वो नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप खुद इस लायक बन जाएं कि आप बोलें, और आप भी शशदर रह जाएंगे। यू विल ऑल्सो बी शॉक्ड कि 60 सेंटेंसेस कमरे के बारे में बोले जा सकते हैं और कितने स्मार्ट तरीके से वो, ये देखें आप यहां पे। मैं नहीं चाहता कि आपको डिफिकल्ट लगे, आपको एफर्ट लगाना पड़े। आगे बढ़ते हैं। 60 सेंटेंसेस स्पीच ऑन माई रूम, ना कोई मेहनत, ना कोई टेंशन और ना कोई हवा। बकबैर बोलते हैं उसको, इंग्लिश को लोग हवा बनाते हैं, बहुत बारी चीज है। दुनिया की सबसे आसान लैंग्वेज है इंग्लिश। स्टार्ट करते हैं और आप देखो यहां से आपकी स्पीच शुरू होने वाली है, यहां से आपका एस्से शुरू होने वाला है और यहां से आपकी इंग्लिश स्पीकिंग शुरू होने वाली है माई रूम के बारे में। लेकिन शुरू की जो ये बातें होती है ना, अब ये 6 मिनट्स की जो मेरी टॉक रही हैं, अब ऐसा नहीं कि आप जाके कमेंट सेक्शन में लिख देना वीडियो स्टार्ट्स एट 6.35। बहुत सारे कलाकार ऐसा भी करते हैं। शुरू की 6 मिनट की बातें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रही हैं, क्योंकि मैंने उस दौरान आपसे ये नहीं कहा है कि आप वीडियो को लाइक करो, आप शेयर करो इस तरह से, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। आपको अच्छी लग रही तो आप करेंगे, मैं उसमें वेस्ट नहीं करता, मैं सीधा टॉपिक से ही स्टार्ट कर देता हूं। ऐसा नहीं कि मैं फलाना, इस चैनल पे आपका स्वागत है, लाइक शेयर वगैरह कॉमेंट, ठीक है, कभी बोल दिया, बट स्टार्ट मैं करता हूं। कोई भी फालतू बातें नहीं करता मैं सिर्फ पढ़ा रहा होता हूं। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। वो जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, उन बातों को सुनना, जब भी आप इसको समझेंगे। एक लरी है जो पिरोई गई है, तो सब सबसे जुड़ा हुआ है। प्ले विद आई, ये मेरा वो कॉन्सेप्ट है ना जो आपको इंग्लिश बोलना सिखा सकते हैं और बिना मेहनत के 10 से 15 दिन में आप सीख सकते हैं, अगर आपने आई को स्ट्रांग कर लिया। आपने मेरे इस कॉन्सेप्ट को मैं पूरे इंडिया को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई का जो कॉन्सेप्ट है ना, आप वो समझो, आप अपने आप को स्ट्रांग करो, दुनिया की सारी लैंग्वेजेस आप सीख सकते हो। वो आई क्या है ये यहां पर अभी आपको रिवील हो जाएगा। मैंने इससे पहले प्ले विद आई पे एक कंप्लीट लेक्चर बताया है, आप उसको जरूर पढ़ना, देखना उसको। I am plus dot dot dot, I would like to plus V1 plus dot 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 dot, I plus V1, I have plus dot dot dot, I am plus V1, it is plus V1, there is plus V1, sorry, it is plus dot dot, there is plus dot dot, when I have to plus V1 plus dot dot। वैसे एक चीज का ख्याल रखेंगे, टू के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आता है। अब आप मुझसे ये सवाल करेंगे कि यहां पर इसकी क्या जरूरत थी, देयर वाज नो नीड, इसकी कोई जरूरत नहीं थी पढ़ाने की। यहां पे ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप पढ़ाने वाले यहां पे मेरे कमरे के बारे में, ये सब क्या चल रहा है। जब कमरा आपका है तो बोलोगी भी आप ही, इसलिए आई को स्ट्रॉन्ग करो। आई एम के बाद आपको आगे जो बोलना है आप वो बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप, मैं क्या हूं, अपना नाम, मैं XYZ हूं। आगे आई वुड लाइक टू, मैं आपको अपने कमरे के बारे में बताना चाहूंगा। यानी ये स्ट्रक्चर्स हैं जो आपकी इस स्पीच में, इस एस्से में, या आप जो बोलो इसको, इसमें ये जो है ना यूज होने वाला है। तो पहले आप इसके बारे में समझो। आई प्लस V1, मैं इस कमरे में रहता हूं, पढ़ता हूं, लिखता हूं, खेलता हूं, सोता हूं। आई वुड लाइक टू प्लस 2 के बाद V1 आएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके लिए मैं इस कमरे में रहना चाहूंगा, जीना चाहूंगा, मरना चाहूंगा। आई हैव, क्या है मेरे पास, एक टेबल लैंप है, एक एसी है, एक फैन है, कुछ भी है। आई एम प्लस V1, आगे आपको जो बोलना है, आई एम के बाद V1 कभी नहीं होता, सॉरी, आई एम के बाद V4 होता है। आई एम के बाद V4 होगा। एक्चुअली वर्ब टू बी में इज एम आ रहा है। कभी भी कहीं पर आपको इज पे नजर पड़ जाए, एम पे नजर पड़ जाए, आर पे नजर पड़ जाए, वॉज पे नजर पड़ जाए, वर पे नजर पड़ जाए, ये सभी वर्ब टू बी कहलाते हैं और इनकी खूबी ये अपने साथ चौथा फॉर्म लेते हैं। तो आई एम प्लस V4 है ना,
मैं अभी ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, कुछ भी, मैं बैठा हूं कमरे में, मैं लेटा हूं, इट इज। अब जैसे मेरे कमरे में एक टेबल लैंप है, ये खूबसूरत है, इट इज ब्यूटीफुल। आगे, देयर इज, ये तो बहुत काम आने वाला है। एक दरवाजा है मेरे कमरे में, देयर इज अ डोर, देयर इज अ गेट इन माई रूम। यहां पे When I have to, जब मुझे कोई काम करना होता है, have to का वो मतलब है। When I have to sleep, जब मुझे सोना होता है मैं अपने कमरे में जाता हूं। When I have to do my office work, जब मुझे अपने ऑफिस का काम करना होता है, I go to my room. When I have to take rest, जब आराम करना होता है, I go to my room. When I have to take tea, I go to my room. तो इस तरह के जो पहले स्ट्रक्चर्स हैं, मैंने इस पर आपका होमवर्क करा दिया। अब हम बाजाब्ता आगे बढ़ते हैं पूरे सिस्टमैटिक वे में। ऐसा नहीं कि मैं आपको वो रटाने आया हूं यहां पे, नहीं, वो नहीं। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे हम। 1 2 3 4 5 6 सेंटेंसेस में हम इंट्रोडक्शन देंगे। शुरुआत करेंगे इसकी कमरे के बारे में इंग्लिश में बताने की, उसके साथ लंबाई चौड़ाई इसका रंग भी बताएंगे हम। फिर ये बताएंगे कि मेरा कमरा मेरी नजर में कैसा है। फिर हम ये बताएंगे मैं अपने कमरे में कैसा महसूस करता हूं। फिर हम ये बताएंगे मेरे कमरे में क्या क्या है। फिर बताएंगे मेरे कमरे में क्या क्या है। फिर बताएंगे मेरे कमरे में क्या क्या, और अब ये भी बताएंगे मेरे कमरे में क्या क्या नहीं। सब देर से काम चल जाएगा। मैं अपने कमरे में कब कब जाता हूं, मैं अपने कमरे में क्या क्या करता हूं, मैं अपने कमरे में क्या क्या करता हूं, कमरे की सफाई के बारे में अब, और लास्ट में इसका द एंड करेंगे। आपने अगर बोल दिया इसके बारे में, लगभग 60 सेंटेंसेस हैं ये, और आप सब बोल सकते हैं क्योंकि आपका ये सब कंप्लीट है, जो स्ट्रक्चर जिस पे ये सेंटेंसेस सेट होने वाले हैं। मैं अजय हूं, तो हाय के लिए आप क्या बोलेंगे भाई? ये इंट्रो है, चलो हाय 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 उसके लिए यूज करते हैं जिनसे हम फ्री हैं। थोड़ा फॉर्मल होना होता है, हम हेलो बोलते हैं। मैं अजय हूं, तो आई एम स्ट्रक्चर का यूज हुआ ना, आई एम अजय, आप सबको पता है। मैं आपको अपने कमरे के बारे में बताना चाहूंगा, तो मैंने कहा आपको कि जब भी कोई सेंटेंस आता है ना, सबसे पहले उसके एसवी का काम कर लो। आप एसवी, सब्जेक्ट और वर्ब का काम कर लो। सब्जेक्ट और वर्ब के काम का ये मतलब है, जैसे आपका सब्जेक्ट यहां पर कौन है? मैं, तो आप बोलो आई। और वर्ब के बारे में मैंने कहा था सभी से कि आपको सेंटेंस में वर्ब कहां पर मिलेगा? आपको सेंटेंस में वर्ब लास्ट में मिलेगा। अगर आपको हिंदी सेंटेंस में तलाशना है कि वर्ब कहां है, तो लास्ट में जाओ, लास्ट में मिलेगा आपको। बताना चाहूंगा, ये जो चाहूंगा है ना, ये आपका वर्ब है। और एक चीज और, वर्ब दो तरह का होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब है तो आप हेल्पिंग वर्ब का काम कर दो, अगर मेन वर्ब है ओनली तो मेन वर्ब का काम कर दो। अगर दोनों है तो पहले हेल्पिंग को लाओ, बाद में मेन वर्ब को लाओ। तो यहां पर पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, वो हेल्पिंग वर्ब है वुड, आई वुड। उसके बाद जो मेन वर्ब है ना, लाइक, वो आएगा, आई वुड लाइक, मैं बताना चाहूंगा। अब दो मेन वर्ब जब एक साथ हो तो बीच में टू लगाते हैं, तो आई वुड लाइक टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहूंगा अपने कमरे के बारे में। इसी के लिए मैं कहता हूं ग्रुप ऑफ वर्ड्स पे आप कमांड करो, और जब कभी भी आई आता है ना, तो इसके साथ पदेशन के लिए हम माई का यूज करते हैं। जैसे मैं रहता हूं, आई लिव, अपने कमरे में, इन माई रूम। तुम रहते हो, यू लिव, अपने कमरे में, तो योर रूम, यू लिव इन योर रूम। हम अपने कमरे में रहते हैं, वी लिव इन आवर रूम। वे लोग अपने कमरे में रहते हैं, दे लिव इन देयर रूम। आई होगा अपना के लिए, माई आएगा, अपने कमरे में, इन माई रूम, सॉरी अबाउट माई रूम, के बारे में तो अबाउट होता है ना, अबाउट माई रूम, अबाउट माई रूम। अब आप पढ़ो इसको, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई रूम, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई रूम। हाय आई एम अजय, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई रूम। दोस्तों, फ्रेंड्स, मैं दिल्ली में रहता हूं, तो सबसे पहले ये बनाओ, मैं रहता हूं, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, जो बचा बाद में। मैं रहता हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं, पहले मैंने मैं रहता हूं, उसके बाद दिल्ली में। आई लीव, बाद में इन दिल्ली जोड़ दो, आई लीव इन दिल्ली, आई लीव इन दिल्ली। अब देखो स्टार्ट करते हैं, हाय आई एम अजय, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई रूम, फ्रेंड्स आई लिव इन दिल्ली। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, अगली जो 3 लाइन है उसके बारे में। मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूं, तो देखें आप लोगों को मैंने कहा था ना कि I+V1 का खूब यूज है यहां पे, I+V1।
और कहा था आई को स्ट्रॉन्ग करो। मैं रहता हूं तो पहले बनाओ मैं रहता हूं, आई लीव, सब्जेक्ट वर्ब का काम करो, जो बच गया उसका काम बाद में करेंगे। तो मैं रहता हूं, आई लीव अपनी फैमिली के साथ, विद अपना के लिए मैंने कहा था ना माई आएगा, विद माई फैमिली। तुम अपनी फैमिली के साथ रहते हो तो पहले ये बनाओ तुम रहते हो, यू लीव अपनी फैमिली के साथ, विद योर फैमिली। मेरे पास एक कमरा है, मैंने कहा था आई हैव आएगा, शुरू में ही मैंने बता दिया था, मेरे पास एक कमरा है, आई हैव अ रूम, आई हैव अ रूम, मेरे पास एक कमरा है, सब्जेक्ट और वर्ब। अब यार ये नहीं कि आई के बाद इज लगा देंगे, के पास है यहां पे। अब अगर ये बोले मेरे एक कमरा पास है तो बोलने में थोड़ा ऑड लगता है, दैट्स वाई पास को पहले लगाते हैं। आई हैव अ रूम, अबे मैं अपने कमरे में अकेले रहता हूं, तो पहले ये बनाओ मैं अकेले रहता हूं, मैं या फिर मैं रहता हूं, तो मैं रहता हूं के लिए सब्जेक्ट वर्ब आ गया आई लीव। कैसे रहता हूं? अकेले रहता हूं, आई लिव अलोन, अपने कमरे में, फिर से इन माई रूम, इन माई रूम। अब चले आपका इंट्रो खत्म हो गया, आप बोलना स्टार्ट करें, आई लिव विद माई फैमिली, आई हैव अ रूम, आई लिव अलोन इन माई रूम। या मैं अपने भाई के साथ रहता हूं, आई लिव विद माई ब्रदर इन माई रूम। कोई लड़की है, मैं अपनी बहन के साथ रहती हूं, आई लिव विद माई सिस्टर इन माई रूम। और हस्बैंड वाइफ है तो वो अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, आई लिव विद माई हस्बैंड, आई लिव विद माई वाइफ इन माई रूम। आगे बढ़ते हैं, शुरुआत, लंबाई, चौड़ाई। अब कमरे के बारे में सॉरी बोलना शुरू करते हैं यहां पे, और उसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में भी। मैं इस समय अपने कमरे में बैठा हूं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पहले हम बनाएंगे मैं बैठा हूं। बैठा हूं ये कॉन्स्टेंटली काम हो रहा है, लगातार काम हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस है काम, तो आई एम सिटिंग, मैं खड़ा हूं, आम स्टैंडिंग, आम सिटिंग। मैं अब देखो यहां पे आई एम, अगर आपके जबान पे आम बैठ नहीं रहा है, आई एम चलो, बेहतर होगा आप आम यूज करो। आम सिटिंग, मैं बैठा हूं अपने कमरे में, अपने कमरे में, तो हम बोलेंगे इन माई रूम। इस समय टाइम एक्सप्रेशन लास्ट में जाता है तो हम बोलेंगे दिस टाइम, या राइट नाउ। आई एम सिटिंग इन माई रूम राइट नाउ, आई एम सिटिंग इन माई रूम दिस टाइम। मेरा कमरा पहले फ्लोर पर है, तो पहले फ्लोर पर को गोली मारो, पहले ये बनाओ सब्जेक्ट वर्ब का काम करो, बोला ना एसवी का काम करो पहले। मेरा कमरा सब्जेक्ट है ये हेल्पिंग वर्ब है, मेरा कमरा है, माई रूम इज, पहले फ्लोर पर, ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द फर्स्ट फ्लोर। अब बहुत सारे बंदे बोलेंगे सर यहां पे आपने द क्यों लगाया? एक्चुअली जब भी हम ऑर्डिनल नंबर की बात करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, अगला, पिछला, तो हम द लगाते हैं, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, द लास्ट, द नेक्स्ट। चलो ये एक 10 बाई 10 का कमरा है, मतलब 10 फीट लंबाई, 10 फीट चौड़ाई। इट्स अब यहां पर इट यूज करेंगे, और इट इज के लिए हम यहां पर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इट्स यूज करेंगे। इट्स 10 बाई 10 का कैमरा नहीं, इट्स अ 10 बाई 10 रूम, इट्स अ 10 बाई 10 रूम। मुझे लगा कैमरे की बात हो रही, या एक 10 बाई 10 का कैमरा, इट्स अ 10 बाई 10 रूम। आगे बढ़ते हैं, अब फिर से स्टार्ट कर, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आई एम सिटिंग इन माई रूम दिस टाइम, माई रूम इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर, इट्स अ 10 बाई 10 रूम। और आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस हमारे सामने, यह एक हवादार कमरा है। कोई बहुत भारी जो है सेंटेंसेस मैंने नहीं चुना है, मैंने इजी इजी सेंटेंसेस चुना है ताकि आप आसानी से उसको कर सकें। यह एक हवादार कमरा है, बोलना शुरू करेंगे, इट्स एन एयरी रूम, इट्स एन एयरी रूम। हवादार के लिए हम एरी यूज करते हैं, AIRY, एयरी रूम, IOOM। आगे, मेरे कमरे की दीवार पिंक है, तो अब देखो यहां पर सब्जेक्ट कितना लंबा है, मेरे कमरे की दीवार, मेरे ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, मेरे कमरे ये भी सब्जेक्ट नहीं, की जुड़ा हुआ है, और यहां पर ये दीवार है, तो पहले हम दीवार का काम करेंगे, फिर इधर मेरा कमरा लाएंगे, बीच में की लाएंगे। इस तरह के सेंटेंसेस को हम ऐसे ही बनाते हैं, मेरा मतलब दीवार, दीवार, और इससे पहले जो है ना द लगा देते हैं हम, जो भी यहां पर नाउन आते हैं, द वॉल, काके की के लिए हम ऑफ लगाते, और मेरा कमरा, माई रूम। ये इतना लंबा सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट एक वर्ड का होता है ये जरूरी नहीं है, मैं एक वर्ड का है, ये सब्जेक्ट है, मेरा भाई 2 वर्ड का है, ये सब्जेक्ट है, माई ब्रदर, सचिन तेंदुलकर 2 वर्ड का है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ सचिन को सब्जेक्ट मानना, तेंदुलकर को भी मानना पड़ेगा, दोनों मिला के एक सब्जेक्ट है। तो जिस तरह से नाम में समझ में आ रहा है कॉमन है, यहां पर पोजीशन में भी समझ में आना चाहिए, द वॉल ऑफ माई रूम, ये कंप्लीट यहां से यहां तक का सब्जेक्ट है ये। उसके बाद है के लिए हम इज यूज करेंगे,
द वॉल ऑफ माई रूम पिंक है तो इज पिंक। अब ऐसा है कि ये इस तरह से बन सकता है, द वॉल ऑफ माई रूम इज पेंटेड विद पिंक कलर, तो उतना लंबा उस तरह के एडवांस सेंटेंसेस में अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पेंटेड इन व्हाइट, पेंटेड इन ब्लैक, पेंटेड इन पिंक, तो उतने एडवांस सेंटेंसेस आपको नहीं करने जो आपसे आसानी से बन सके। मेरे कमरे में एक हरा कारपेट है, अब यहां से देयर का यूज शुरू है। क्या क्या है, मैं यूज ऑफ देयर पढ़ा चुका हूं, उस पे सैकड़ों सेंटेंसेस होंगे, आप वहां पे प्रैक्टिस कर लेना। मेरे कमरे में एक हरा कारपेट है, देयर इज अ हरा कारपेट इन माई रूम। अगर ग्रीन कारपेट नहीं आ रहा है तो ठीक है, देयर इज अ हरा कारपेट इन माई रूम। मतलब मेरे कहने का यह मतलब है कि अगर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको इंग्लिश बोलने के दौरान इंस्टेंटली निकल नहीं पा रहे हैं मुंह से आपके, तो आप वहां पे अपनी लोकल लैंग्वेज यूज कर लो, हिंदी, उर्दू या आपकी बंगाली, मराठी, कुछ भी पंजाबी है, आप यूज करो वहां पे। बाद में डिक्शनरी को देखो, पलटो, जाओ, क्लिक करो, क्या मीनिंग है इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, उसका इंग्लिश इक्विवेलेंट क्या है, आप पुट करो और फिर अपने सेंटेंस को इंप्रूव करो। चलो, यह एक हवादार कमरा है, इट्स एन एयरी रूम, द वॉल ऑफ माई रूम इज पिंक, देयर इज अ ग्रीन कार्पेट इन माई रूम। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। मेरा कमरा मेरी नजर में कैसा है? बहुत सिस्टमैटिक लिखा हुआ है और बहुत मेहनत की गई है इस पे। आपके लिए 60 सेंटेंसेस बनाना बड़ा आसान है, मेरा 24 घंटे का रिसर्च है। मेरा कमरा मेरी नजर में, क्योंकि मुझे सबसे पहले ये रिसर्च करना पड़ता है कि ये ना आसान लगना चाहिए, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। दूसरी चीज ये कि मैं जो सेंटेंसेस चुन रहा हूं वो सभी के लिए बहुत आसान हो, कॉमन हो, इन सारी चीजों पे काम करना पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज, सिस्टमैटिक को ऑड भी नहीं लगे आसान बनाने के चक्कर में, तो कई सारी चीजों पे एक साथ काम करना पड़ता है। मेरा कमरा बहुत प्यारा है, तो मेरा कमरा माई रूम, माई रूम बहुत प्यारा है, इज वेरी लवली, इज वेरी लवली। ये बहुत खूबसूरत है, ये बहुत खूबसूरत है, तो पहले बनाओ ये है, इट इज बहुत खूबसूरत, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। यह कमरा मेरे लिए स्वर्ग, जन्नत है, पैराडाइज है, हेवन है, तो पहले मेरा कमरा है ये बनाओ। मेरा कमरा है, माई रूम इज क्या है, स्वर्ग, माई रूम इज पैराडाइज फॉर मी, पैराडाइज, उसके बाद है मेरे लिए, फॉर मी। मेरे कमरे में शांति है, तो पहले मेरे कमरे में है, अब यहां पे देयर का यूज करेंगे, मैंने देयर के यूज में पढ़ाया था आप लोगों को ये। देयर इज शांति इन माई रूम, देयर इज शांति, पीस इन माई रूम। मेरा कमरा दुनिया की सबसे अच्छी जगह है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे अच्छी जगह, द बेस्ट प्लेस, सबसे बुरी जगह, द वर्स्ट प्लेस, सबसे लंबा लड़का, द टॉलेस्ट बॉय, सबसे अंधेरी रात, द डार्केस्ट नाइट। तो ये आपको सीखना पड़ेगा। सुपरलेटिव का क्या होता है कि जहां पर देखो, जहां पर हिंदी में सबसे लगा हो ना, इंग्लिश में द लगा करके आगे डिग्री 3 लगा देना। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, द बिगेस्ट, सबसे लंबा, द टॉलेस्ट, इस तरह से करते हैं, कभी कभी मोस्ट लगाते हैं। बहुत सारे बंदे कहते हैं एडजेक्टिव की पहचान, मैं कहता हूं देखो सबसे आसान फंडा ये है एडजेक्टिव की, उससे पहले अगर तुम सबसे लगा सकते हो तो एडजेक्टिव है। सबसे आम नहीं, आम एडजेक्टिव नहीं है। सबसे सेब, सेब एडजेक्टिव नहीं है। सबसे बल्ब एडजेक्टिव नहीं है। सबसे कलम एडजेक्टिव नहीं है। सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे पुराना, सबसे नया, सबसे अच्छा, सबसे ईमानदार, सबसे बेईमान, ये एडजेक्टिव है जो भी बोला मैंने अभी। मेरा कमरा दुनिया की सबसे अच्छी जगह, तो मेरा कमरा माई रूम है, इज सबसे अच्छी जगह। यहां पे ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है मुझे, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, चलो ठीक है। माई रूम इज सबसे अच्छी जगह, तो हम बोलेंगे द बेस्ट प्लेस, द बेस्ट प्लेस दुनिया की, ऑफ द वर्ल्ड। ओह शिट दैट यार। अब देखो यहां पे माई रूम इज द बेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड से पहले हम द लगाते हैं। अब मेरा कमरा बहुत प्यारा है, अब फिर से स्टार्ट करते हैं। माई रूम इज वेरी लवली, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, माई रूम इज पैराडाइज फॉर मी, देयर इज पीस इन माई रूम, माई रूम इज द बेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। आप अगर अपने दिमाग को पे जोर डालेंगे, दबाव डालेंगे,
तो आप इससे भी ज्यादा सेंटेंसेस बता सकते हैं, मेरा कमरा मेरी नजर में कैसा है। आप एक राइटर बन सकते हैं इस पे सोच सोच करके आप। बट मैंने ये ख्याल रखा है कि सेंटेंस आसान होना चाहिए, और इस तरह के सेंटेंसेस आपने बड़ी आसानी से बना लिए। आगे बढ़ते हैं। मैं अपने कमरे में कैसा महसूस करता हूं भाई? मैं अपने कमरे में आजाद महसूस करता हूं। तो सबसे पहले ये बनाओ, मैं महसूस करता हूं, आई फील, हो गया क्या? आजाद, फ्री। अपने कमरे में, इन माई रूम। मैंने आपसे कहा था पहले आप एसवी का काम कर लो, सब्जेक्ट आपको शुरू में मिलेगा, वर्ब आपको लास्ट में मिलेगा, उसके बाद उल्टा ट्रांसलेट करते जाओ। मैक्सिमम जगहों पे यही होता है। मैं अपने कमरे में आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करता हूं। ये आत्मविश्वास से भरा हुआ ये क्या है? घबराने की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंट कहते हैं। तो पहले बनाओ मैं महसूस करता हूं, तो आई फील, इसका काम हो गया। उसके बाद है आत्मविश्वास से भरा हुआ, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट। अपने कमरे में, इन माई रूम। अब स्टार्ट करते हैं हम। मैं अपने कमरे में आजाद महसूस करता हूं, आई फील फ्री इन माई रूम। मैं अपने कमरे में आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करता हूं, आई फील कॉन्फिडेंट इन माई रूम। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। और कुछ है जो कमरे में महसूस करता हूं? हाँ भाई, ये महसूस वही फील हुआ, मैं अपने कमरे में कंफर्टेबल फील करता हूं। आप देख रहे हैं एक चीज यहां पे, ये राइमिंग सेंटेंसेस हैं। मैंने क्यों कहा था राइमिंग सेंटेंसेस शुरू की स्पीकिंग में बोलने को? उससे हौसला बढ़ता है। अगर आपने एक सेंटेंस बोल दिया ना, मेरे कमरे में एक टेबल है, तो आप जरूर आगे जोड़ दो मेरे कमरे में एक कुर्सी है। उससे क्या होगा? आपके अंदर ये फीलिंग आएगी, भाई हम तो दो दो सेंटेंस बोल लिए। उसी टाइप का आपने अगर 10 ऑब्जेक्ट बता दिया देयर इज पे, तो आपका जो माइंड है ना वो इस तरह से मतलब वो वॉश होने लगेगा अपने आप। भाई हम तो 10 सेंटेंस बोल लिए इंग्लिश में। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जबान से इंग्लिश फटाक फटाक निकलेगी। इसलिए मैं कहता हूं राइमिंग सेंटेंसेस प्रैक्टिस करो। जरूरी नहीं है भारी भारी सेंटेंसेस बोलने की, और इस चीज से बचो कि हम सब कुछ एक साथ बोल लेंगे। थोड़ा सही बोलो, थोड़ा गलत बोलो आप। मैं अपने कमरे में कंफर्टेबल फील करता हूं, बाद में सब सही हो जाता है। आई फील कंफर्टेबल। और एक चीज मैं अक्सर बोलता हूं, जब भी प्रोनाउंसिएशन और इसकी एक्सेंट की बात आती है, तो मैं कहता हूं देखो कभी भी एक्सेंट को कॉपी करने की कोशिश मत करो। आपका जो एक्सेंट है, आप पंजाब के हो, बढ़िया एक्सेंट है। आप यूपी के हो, अच्छा एक्सेंट है। आप जहां के हो, आपका एक्सेंट बढ़िया है। एक्सेंट को कॉपी करके आप अंग्रेजों की तरह अपनी बोली को बनावटीपन उसमें मत लाओ। सबसे पहला काम आप ये करो कि हाँ, प्रोनाउंसिएशन पे काम करो कि इस वर्ड को एग्जैक्टली हम बोलते क्या है। हम रिसिप्ट बोलते हैं या हम रिसीट बोलते हैं? हम डेटा बोलते हैं या हम डाटा बोलते हैं? क्या बोलते हैं? यू हैव टू वर्क ऑन दैट, है ना। हम पिज्जा बोलते हैं या पिज्जा बोलते हैं? करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या? हम टूर बोलते हैं या टूर बोलते हैं? तो इस पे काम करो आप। मैंने अभी जो सब बोला है उसमें से एक सही प्रोनाउंसिएशन है, एक गलत प्रोनाउंसिएशन है। आप प्रोनाउंसिएशन पे काम करो, एक्सेंट के पीछे मत पड़ो। अभी वो आपकी अच्छी हो जाएगी जब आप पहले बोलना अच्छा सीख लेंगे। वो ऑटोमेटिक हो जाती है। आप जिस माहौल में होते हैं आपको वैसी चीजें मिलती हैं। या आपकी नजर में जो आपको लगता है एक अच्छा स्पीकर है इंग्लिश का, आप सुने उसको और उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे। आप नेचुरली उस एनवायरमेंट में जाएंगे तो आपका हो जाएगा। तो उसके लिए अभी सर फोड़ने की जरूरत नहीं, अभी पहले आप बोलो आई फील कंफर्टेबल। पहला स्टेज है प्रोनाउंसिएशन, देन एक्सेंट। आई फील कंफर्टेबल, मैं कंफर्टेबल फील करता हूं अपने कमरे में, इन माई रूम। मैं यहां सुरक्षित महसूस करता हूं। तो पहले ये बनाओ, मैं सुरक्षित महसूस करता हूं। आई फील सेफ अपने कमरे में, इन माई रूम। सॉरी, यहां पर अपने कमरे में नहीं, यहां ओनली हेयर है। आई फील सेफ हेयर, मैं यहां सेफ महसूस करता हूं। अब मैं आपको बताता हूं, चलो इसको इरेज करते हैं, बैक आते हैं। मैं अपने कमरे में आजाद महसूस करता हूं। मैं अपने कमरे में आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करता हूं। मैं अपने कमरे में कंफर्टेबल महसूस करता हूं। मैं यहां सुरक्षित महसूस करता हूं। सिर्फ यहां महसूस करना है, और वर्ड्स क्या चेंज होते चले गए। फील फ्री, यहां पर फील कॉन्फिडेंट, फील कंफर्टेबल, फील सेफ।
और इसलिए मैं कहता हूं कि आप राइमिंग प्रैक्टिस करो। और अब असल कमाल होने वाले, जो मैंने आप लोगों को यूज ऑफ देयर पढ़ाया था उसको आपने किसी स्पीच में या उसको लगातार 10 15 20 सेंटेंसेस बोलने में सिस्टमैटिक यूज नहीं किया होगा। आज आपको यूज करना है। मेरे कमरे में एक बेड है, आप देयर का यूज करो। देयर इज ए बेड इन माई रूम। ये तो अब मेरे बिना बताए हुए आप सभी बना सकते हो। यूज ऑफ देयर की वीडियो और यूज ऑफ इट की वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर देखेंगे। बेड उतना बड़ा नहीं है। द बेड इज नॉट, सबसे पहले बेड नहीं है, द बेड इज नॉट। अब पूछोगे द क्यों लगा, क्योंकि हम फिर उसी बेड की बात कर रहे हैं जो पहले सेंटेंस में है, तो बोलने वाला और सुनने वाला वो जान रहा है कि हम किस बेड की बात कर रहे हैं। दैट्स वाई हम द लगाएंगे। द बेड इज नॉट उतना बड़ा, सो बिग, उतना बड़ा, सो बिग। आगे है मेरे बेड का रंग ब्राउन है, तो यहां से यहां तक आपका एक साथ जो है सब्जेक्ट हो गया। मेरे बेड का रंग, उसके बाद हम है जोड़ेंगे तब ब्राउन आएगा। तो मेरे बेड का रंग, द कलर ऑफ माई बेड, अब हम बोलेंगे इज, उसके बाद हम बोलेंगे ब्राउन। मेरे बेड में एक ड्रॉर भी है, ड्रॉर, ड्रॉर, मेरे बेड में एक ड्रॉर भी है। तो अब क्या है पहले हम वो यूज करेंगे। देयर इज अ ड्रॉर मेरे कमरे में, भाई बोलेंगे हम इन माई रूम, इन माई रूम। अब चलो स्टार्ट करते हैं। देयर इज अ बेड इन माई रूम, द बेड इज नॉट सो बिग, द कलर ऑफ माई बेड इज ब्राउन, देयर इज अ ड्रॉर इन माई रूम। एक बात बोलो, सिर्फ ये बेड का चर्चा है और 4 सेंटेंसेस हैं। आप भी इस पे गौर करोगे, आप इससे ज्यादा सेंटेंसेस बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ये तो अभी सिर्फ बेड की बात है, और क्या क्या है भाई। मेरे कमरे में एक दरवाजा और 2 खिड़कियां हैं। तो सबसे पहले बनाओ, देयर इज, एक क्या है, ए दरवाजा, देयर इज अ डोर, एंड 2 क्या है, खिड़कियां, विंडोज। मेरे कमरे में, इन माई रूम, देयर इज अ डोर एंड 2 विंडोज इन माई रूम। मेरे कमरे की खिड़की बड़ी है, पहले यहां तक बना लो, उसके बाद यहां पर और से हम जोड़ देंगे, एंड आगे है पर्दे का रंग लाल है। मेरे कमरे की खिड़की बड़ी है, तो पहले मेरे कमरे की खिड़की, ये सब्जेक्ट है आपका। द विंडो ऑफ माई रूम, द विंडो ऑफ माई रूम है, इज, बड़ी, बिग, काम हो गया इसका। द विंडो ऑफ माई रूम इज बिग, और पर्दे का रंग लाल है, तो पर्दे का रंग, एंड द कलर ऑफ कर्टन इज रेड। कर्टन, CURTAIN। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मैं आपको। CERTAIN और एक वर्ड है CURTAIN, इस दोनों में क्या फर्क है। इसको हम सर्टेन क्यों पढ़ते हैं, इसको हम कर्टन क्यों पढ़ते हैं। एक्चुअली सी के बाद जब ई आता है, आई आता है, वाई आता है, तब हम स पढ़ते हैं। सी के बाद जब ए आता है, ओ आता है, यू आता है, तब हम स पढ़ते हैं, सॉरी तब हम क पढ़ते हैं, क पढ़ते हैं। दैट्स वाई ये कर्टेन है। मेरे कमरे की खिड़की बड़ी है, द विंडो ऑफ माई रूम इज बिग, और मेरे कमरे का पर्दा लाल है, एंड द कलर ऑफ, पर्दे का रंग, एंड द कलर ऑफ कर्टन इज, एंड द कलर ऑफ कर्टन इज रेड। अगला है मेरे कमरे में क्या क्या है। अभी ये सिलसिला जारी है, और भी सेंटेंसेस बोलेंगे हम इस पे। मेरे कमरे में एक घड़ी है, पहले एक घड़ी है ये बनाओ, देयर इज अ घड़ी, देयर इज अ क्लॉक। वॉच नहीं, वो ये रिस्ट वाली होगी, दीवार घड़ी होती है वो, दैट्स क्लॉक। मेरे कमरे में एक घड़ी है, देयर इज अ क्लॉक मेरे कमरे में, इन माई रूम। घड़ी छोटी है, अब इस घड़ी के लिए हम द लगाएंगे, द घड़ी इज छोटी, द क्लॉक इज स्मॉल। आगे बढ़ते हैं भाई। मेरे कमरे में एक टेबल है, देयर इज अ टेबल, देयर इज अ टेबल, देयर इज अ टेबल मेरे कमरे में, इन माई रूम, इन माई रूम। वह मेरा स्टडी टेबल है, दैट इज माई स्टडी टेबल, दैट इज माई स्टडी टेबल। पहले वह, फिर है, अब जो बच गया वो आगे लिख देंगे हम अदर वर्ड्स के तौर पे। वह है, दैट इज मेरा स्टडी टेबल, माई स्टडी टेबल। मेरे कमरे में एक टेबल लैंप है, पहले ये बनाओ, एक टेबल लैंप है, देयर इज अ टेबल लैंप, देयर इज अ टेबल लैंप, देयर इज अ टेबल लैंप। मेरे कमरे में
इन माई रूम, इन माई रूम। मेरे कमरे में एक टेबल लैंप है, देयर इज अ टेबल लैंप इन माई रूम। अब चलो फिर स्टार्ट करते हैं वहां से। देयर इज अ क्लॉक इन माई रूम, द क्लॉक इज स्मॉल। देयर इज अ टेबल इन माई रूम, दैट इज माई स्टडी टेबल। देयर इज अ टेबल लैंप इन माई रूम। अब एक चीज और यहां पे, आपको लगता है कि अगर इसमें से कुछ चीजें छूट गई हैं जो आपके कमरे में हैं, तो आप उसको अपने बोलने के दौरान बोल सकते हैं। और अगर आप बेटे हैं तो आप अपने फादर के सामने, आप अगर एक फादर हैं तो अपने, आपके मतलब आप अगर फादर हैं तो आप अपने किसी के सामने भी बोल सकते हैं, बच्चों हो उनके सामने, आपके बड़े हो उनके सामने में। अगर आप हस्बैंड है वाइफ के साथ, वाइफ है हस्बैंड के साथ, राइट। भाई हो बहन के साथ, बहन हो भाई के साथ। कोई भी जिनसे आपका आपके घर में काफी अच्छी जिनकी बॉन्डिंग है, तो आप उनके बीच इसको बोल सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। आप बोलो कि मैं अपने कमरे के बारे में बोलूंगा और आप इंग्लिश में सुनो। आप अगर सामने वाले जान रहे हैं आपके घर में तो वो आपको बताएंगे, दे विल इंस्ट्रक्ट यू, और आप बोलना शुरू करना। और इन 60 सेंटेंसेस में से एक को भी नीचे नहीं गिरने देना, पूरे 60 को लपक लेना है आपको। 60 पहले स्टार्टिंग में आप 10, 15, 20, 25, 50, 60 सेंटेंसेस भी बोल सकते हो। और इसमें तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनसे मतलब इसमें इससे ज्यादा चीजें होंगी, स्टफ्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे आपके कमरे में जिसके बारे में आप बोल सकते हो। बहुत सारी चीजें इसमें मेंशन नहीं की हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है द नेक्स्ट वन, मेरे कमरे में क्या क्या है। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, और भी चीजें हैं। मेरे कमरे में खूबसूरत तस्वीर है, मुझे लगा था हो गया। मेरे कमरे में खूबसूरत तस्वीर है, देयर इज अ ब्यूटीफुल, देयर इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर, देयर इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर, देयर इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर मेरे कमरे में, इन माई रूम, इन माई रूम। मेरे कमरे में एक चेयर है, तो पहले ये बनाओ, एक चेयर है, देयर इज अ चेयर मेरे कमरे में, इन माई रूम। अच्छा एक चीज और ये भी बताना है कि मेरे कमरे में है क्या, और साथ में ये जोड़ देना उसकी खूबी क्या है ना। अब से मेरे कमरे में एक एसी है, उसका रंग व्हाइट है। मेरे कमरे में एक टेबल है, मैं उस पर पढ़ता हूं। मेरे कमरे में एक चेयर है, मैं उस पर बैठता हूं। मेरे कमरे में एक बेड है, मैं उस पर लेटता हूं। तो एक चीज है और साथ में उसकी खूबी। मेरे कमरे में एक खिड़की है, खिड़की बड़ी है। एक दरवाजा है, दरवाजा छोटा है। कुछ भी। मेरे कमरे में एक कबर्ड है, उसका रंग पिंक है, उसमें 3 शेल्फ है। कुछ भी। देयर इज अ चेयर इन माई रूम, मैं उस कुर्सी पर बैठता हूं। आई सिट, मैं बैठता हूं उस कुर्सी पर। तो जब किसी भी हम किसी भी चीज पर जब उसके ऊपर हम बैठ रहे होते हैं तो हम ऑन का यूज करते हैं। बट अगर वो ऐसा है कि कॉम्पैक्ट है और दोनों साइड उसके आर्म है, आप उसके अंदर समा रहे हो, तो फिर इन दैट केस यू हैव टू यूज इन, सिचुएशनली। आगे चलो। आई सिट ऑन दैट चेयर, इन दैट चेयर, चलेगा। कुर्सी आपकी कैसी है ये डिपेंड करता है। मेरे कमरे में एक बुक शेल्फ भी है, तो एक बुक शेल्फ भी है, देयर इज ऑल्सो अ बुक शेल्फ, देयर इज ऑल्सो अ बुक शेल्फ, बुक शेल्फ मेरे कमरे में, इन माई रूम। मैं उस बुक शेल्फ में अपनी किताब रखता हूं। तो पहले ये बनाओ ना, मैं अपनी किताब रखता हूं। आई कीप माई बुक्स, आई कीप माई बुक्स उस शेल्फ में, उस बुक शेल्फ में, इन दैट बुक शेल्फ। मैंने आप लोगों से कितनी बार कहा है कि इसके लिए हम दिस का यूज करते हैं और उसके लिए हम दैट का यूज करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देयर इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर इन माई रूम, देयर इज अ चेयर इन माई रूम, आई सिट इन दैट चेयर, देयर इज ऑल्सो अ बुक शेल्फ इन माई रूम, आई कीप माई बुक्स इन दैट बुक शेल्फ। लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरे कमरे में क्या क्या नहीं है। जी हाँ, ये भी मेंशन कर सकते हैं हम। हमको सेंटेंस बोलना है यार, खूब बोलना है, बड़ा बड़ा के बोलना है, जबरदस्ती बोलना है, जितना ज्यादा बोल सको उतना बोलना है। सीखना ही तो है लैंग्वेज को। मेरे कमरे में टीवी नहीं, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सीखेंगे। देयर इज नो यूज करेंगे, नॉट नहीं लगाना है, नो लगाना है। देयर इज नो टीवी मेरे कमरे में, इन माई रूम। मेरे कमरे में एसी नहीं है, देयर इज नो एसी इन माई रूम। मेरे कमरे में सोफा नहीं है, देयर इज नो सोफा इन माई रूम। खेल खेल में 3 सेंटेंस बन गया। आप इस तरह के 30 सेंटेंसेस बोल सकते हो जो आपके कमरे में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। मैं अपने कमरे में
कब कब जाता हूं। मैंने एक स्ट्रक्चर आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, सबसे शुरू में जब आप जाएंगे एक बार देख लें, नजर दौड़ाएं। यहां पे मैंने कहा था स्पीच शुरू करने से पहले मैंने कहा था आई एम का यूज होगा, आई वुड लाइक टू का यूज होगा, आई प्लस V1 का यूज होगा, आई हैव का यूज होगा, आई एम प्लस V4 का यूज होगा। ये V4 है एक्चुअली, V4 मतलब बाई मिस्टेक ये टाइप हो गया V1, V4 होना चाहिए। इट इज का यूज होगा, देयर इज का यूज होगा, देयर आर का यूज होगा, व्हेन आई हैव टू ये लास्ट वाला है, आपको इसका यूज करना है। व्हेन आई हैव टू जब मुझे ये करना होता है, व्हेन आई हैव टू गो जब मुझे जाना होता है, व्हेन आई हैव टू स्लीप जब मुझे सोना होता है, जब मुझे चाय पीनी होती है, व्हेन आई हैव टू टेक टी जब मुझे कॉफी लेना होता है, व्हेन आई हैव टू टेक कॉफी जब मुझे बात करनी होती है, व्हेन आई हैव टू टॉक, है ना, टू फलाना है जिससे भी हो। आगे बढ़ते हैं। व्हेन आई हैव टू जब मुझे रिलैक्स होना होता है, जब मुझे आराम करना होता है, जब मुझे रिलैक्स होना होता है, व्हेन आई हैव टू रिलैक्स। व्हेन क्योंकि रिलैक्स खुद एक वर्ब है तो टू के बाद वर्ब आएगा। व्हेन आई हैव टू आराम करना, टेक रेस्ट, या व्हेन आई हैव टू रिलैक्स मैं अपने कमरे में जाता हूं, मैं अपने कमरे में जाता हूं। ये सब कॉमन है इस सेंटेंस में, मतलब इन पांचों सेंटेंसेस में ये कॉमन है, मैं अपने कमरे में जाता हूं, मैं अपने कमरे में जाता हूं। आई गो टू माई रूम, आई गो टू माई रूम, आपको ये कॉमन कर देना, आई गो टू माई रूम, आई गो टू माई रूम, आई गो टू माई रूम, आई गो टू माई रूम। ये हो गया। कब कब, जब मुझे रिलैक्स होना होता है, व्हेन आई हैव टू रिलैक्स। जब मुझे ऑफिस वर्क करना होता है, व्हेन आई हैव टू डू ऑफिस वर्क, व्हेन आई हैव टू डू ऑफिस वर्क। जब मुझे शांति चाहिए होती है, व्हेन आई हैव टू पीस, नहीं व्हेन आई वांट पीस। मैंने जानबूझ के वो सेंटेंस यहां पे दिया है। यहां पे रिलैक्स होना, रेस्ट करना, डू कोई काम करना, चाय पीना, टेक्स होना, स्लीप, ये सब वर्ब है। और यहां पे क्या, मुझे जब शांति चाहिए होती, पीस वर्ब नहीं है, पीस या तो नाउन है या तो एडजेक्टिव है। हाँ, पीस कभी कभी वर्ब के तौर पर यूज हो सकता है, बट यहां पे नहीं। जब मुझे शांति चाहिए होती है, यहां पर वांट के बाद ना पीस आएगा, व्हेन आई वांट के बाद पीस आएगा, व्हेन आई हैव टू पीस नहीं, क्योंकि टू ना अपने बाद वर्ब लेगा और पीस वर्ब नहीं है। पीस या तो नाउन है या तो यहां पर एडजेक्टिव है। तो यहां पर शांति नाउन की बात कर रहे हैं, जब मुझे शांति चाहिए होती है, व्हेन आई वांट पीस, व्हेन आई वांट पीस, PAC। जब मुझे शांति चाहिए होती है, मैं अपने कमरे में जाता हूं, आई गो टू माई रूम। जब मुझे चाय पीना होता है, व्हेन आई हैव टू टेक टी, क्योंकि व्हेन आई हैव टू स्ट्रक्चर मैंने बताया आपको। अब देखो यहां पे टू के बाद वर्ब आ रहा है ना, टेक वर्ब है ना, व्हेन आई हैव टू टेक रेस्ट, सॉरी व्हेन आई हैव टू टेक टी, चाय लेना होता है, मैं अपने कमरे में जाता हूं। जब मुझे सोना होता है, व्हेन आई हैव टू स्लीप, व्हेन आई हैव टू स्लीप, आई गो टू माई रूम। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। अब मैं अपने कमरे में क्या क्या करता हूं, सारी चीजें हैं, सिस्टमैटिक हैं। आपको 60 सेंटेंसेस आज बोलने हैं तो बोलने हैं, और खुद से। इस क्लास के खत्म होने के बाद आप अपने रूम के बारे में एटलीस्ट 50 सेंटेंसेस कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। टास्क में हालांकि कुछ और होगा, मैंने सिर्फ 10 सेंटेंस का है। हर वीडियो के लास्ट में मेरे टास्क ऑफ द वीडियो होता है, और जो इंटरेस्टेड होते हैं वो वहीं से पता चल जाता है आपके कमेंट से कि आप कमेंट में उसको मेंशन कर रहे हैं या नहीं। कमेंट मेंशन करके फिर उसको आप अपने घर में प्रैक्टिस करें। एक जेन्युइन पार्टनर तलाश करें, जिनके साथ आप बात करें, बोले, उनको सुनाएं, जबरदस्ती भी सुनाएं, मजाक नहीं उड़ाए। वो अगर दोस्त मजाक उड़ा रहे तो एक वेल विशर तलाश करो। एक वेल विशर 1000 दोस्त से बेहतर है। आगे बढ़ते हैं। उस दोस्त से जो मजाक उड़ा रहा है, मैं अपने कमरे में रहता हूं, आई लिव इन माई रूम। मैं रहता हूं, आई लिव, अपने कमरे में, इन माई रूम। मैं सोता हूं, आई स्लीप, आगे जोड़ दो बस, इन माई रूम। मैं अपने कमरे में डांस करता हूं, आई डांस, आगे जोड़ दो, इन माई रूम। मैं अपने कमरे में रहता हूं, आई लिव इन माई रूम, आई स्लीप इन माई रूम, आई डांस इन माई रूम, आई प्ले इन माई रूम, आई राइट इन माई रूम, आई रीड इन माई रूम, है ना, आई टॉक इन माई रूम, आई वर्क इन माई रूम। मैं अपने कमरे में अपना ऑफिस वर्क करता हूं, आई डू माई ऑफिस वर्क, आई डू माई ऑफिस वर्क अपने कमरे में, इन माई रूम, इन माई रूम, इन माई रूम। मैं अपने कमरे में अपने भविष्य के बारे में सोचता हूं, टॉक अबाउट फ्यूचर, आई टॉक अबाउट माई फ्यूचर इन माई रूम, आई टॉक अबाउट माई फ्यूचर। मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचता हूं अपने कमरे में, इन माई रूम।
मैं अपने कमरे में अखबार पढ़ता हूं, आई रीड द न्यूज पेपर। अपने कमरे में, इन माई रूम। I read newspaper in my room. I do my office work in my room. I talk about, I talk about है यहाँ पे। Shit. ये I talk about ना, I think about, मैं सोचता हूं। I think about my future in my room. आगे बढ़ते हैं, let's go ahead। कमरे की सफाई जरूरी है, और माँ के अलावा कौन है जो कर सकती है? हाँ, बहनें भी करती हैं। मेरी माँ मेरे कमरे को साफ करती हैं। मेरी माँ मेरे कमरे को साफ करती है। माई मदर साफ करती है। क्लीन्स माई रूम। जिन जिन को यह समझ में नहीं आया कि क्लीन्स कैसे होगा, वो जाकर के एक ट्रिक देखो, हल्का भारी ट्रिक है मेरा, इसी के बारे में कि हम कहां पर एस लगाएंगे और कहां पर एस या ईएस नहीं लगाएंगे। मैं खुद अपने कमरे को साफ करता हूं। कभी कभी आई क्लीन माई रूम। मैं खुद अपने कमरे को साफ करता हूं। आई ऑल्सो क्लीन माई रूम, या आई माई सेल्फ क्लीन माई रूम। मैं खुद, आई माई सेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। ये एक एक्स्ट्रा चीज है, बाद में इस पे चर्चा करेंगे। आई माई सेल्फ क्लीन माई रूम। मैं खुद अपने कमरे को साफ करता हूं। मैं अपने कमरे को साफ सुथरा रखता हूं। तो पहले मैं रखता हूं, आई कीप, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, या आई कीप माई रूम नीट एंड क्लीन। मैं अपने कमरे को रखता हूं, आई कीप माई रूम, मैं अपने कमरे को रखता हूं नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड, एंड दिस इज द लास्ट वन, द एंड। आप जोड़ लेंगे सारे सेंटेंसेस को, 60 से 2-4 कम होंगे, ज्यादा नहीं। मैं अपने कमरे से बहुत प्यार करता हूं। भाई सबको प्यार होता है, मुझे भी है। आई लव माई रूम। मैं अपने कमरे से प्यार करता हूं। आई लव माई रूम, अपने कमरे से बहुत ज्यादा। आई लव माई रूम अ लॉट। आई लव माई रूम वेरी मच। मैं अपने कमरे में जीना चाहूंगा। मैं अपने कमरे में मरना चाहूंगा। वैसे मैं नहीं चाहता कि भाई कोई मरे, लेकिन प्रकृति का नियम है, नेचर ऑफ लॉ ऑफ नेचर। मैं अपने कमरे में जीना चाहूंगा। अच्छा, एक चीज और मैं गौर कर रहा हूं यहां पे, आप लोगों से मैंने जो है स्टार्टिंग में ही कहा था, आई जस्ट टोल्ड यू स्टार्ट। एक सेकेंड, जस्ट यहां पे कुछ दिख रहा है सब, मतलब ये जो आई एम का स्ट्रक्चर है, उसके बाद कौन सा स्ट्रक्चर आ रहा है? आई वुड लाइक टू, यही काम आ रहा है। आई वुड लाइक टू का यूज करेंगे। मैं जीना चाहूंगा, मैं रहना चाहूंगा, मैं मरना चाहूंगा, मैं बात करना चाहूंगा। अगर इस तरह की बातें करनी होंगी हमको, तो हम यूज करेंगे आई वुड लाइक टू। और मुझे याद आ रहा है कि मैंने किसी दिन आई वुड लाइक टू पे जो है स्ट्रक्चर पे बहुत सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस करवाया था। मैं अपने कमरे से बहुत प्यार करता हूं। आई लव माई रूम अ लॉट। आई लव माई रूम अ लॉट। मैं अपने कमरे में जीना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू लिव इन माई रूम। आई वुड लाइक टू लिव इन माई रूम। लिव इन माई रूम। मैं अपने कमरे में मरना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू डाई। आई वुड लाइक टू डाई इन माई रूम। ये थी आपकी पूरी स्पीच आपके कमरे पे जो आपने तैयार की। जब इंग्लिश स्पीकिंग की बात आती है ना, और स्टार्टिंग में जब हम शुरू कर रहे होते हैं अपने अंग्रेजी बोलने के सफर को, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ज्यादा से मतलब हम सबसे ज्यादा उन टॉपिक्स को चुनें जो हमारे लिए बहुत आसान होते हैं। आपका घर आपको इंग्लिश बहुत अच्छी सिखा सकता है। आपके घर में आपका, सबसे पहले तो आपका घर है, आपका कमरा है, आपके रिश्ते हैं, आपके माँ बाप भाई बहन, इनके बारे में बोलना शुरू करो आप। हम उन टॉपिक्स के बारे में बोलेंगे जिनके बारे में हम पहले से जानते हैं। हमारे पास सब्जेक्ट मैटर है, जिसके मवाद हैं, इंफॉर्मेशन है उसकी।
अब अगर आप अभी से ही ग्लोबलाइजेशन के बारे में बोलने लगो, करप्शन के बारे में बोलने लगो, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बोलने लगो, सरोगेसी के बारे में बोलने लगो, है ना, आप अगर इनके बारे में, लिव इन के बारे में बोलने लगो तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन स्टार्टिंग में आप अपनी किताब, कलम, मोबाइल, कंप्यूटर, भाई बहन, माँ बाप, दोस्त, स्कूल, कॉलेज, कमरा, घर, इन टॉपिक्स के बारे में अगर बोलना शुरू करते हैं और 60 सेंटेंसेस अगर बोलते हैं तो कमाल है। ऑर्डिनरी नहीं, फिर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो कुछ भी मैंने आज की इस क्लास में बताया है, आप सभी के सभी, ऑल ऑफ यू, उसको जरूर करेंगे। आपके लिए एक टास्क है, कमेंट सेक्शन में अगर आप दिल से इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करके शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि रेशियो में देखता हूं थोड़ा कम रहता है आपके लाइक का। और दूसरी चीज यह है कि कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट आपको अपने कमरे के बारे में, आपके कमरे में हो सकता है 2 नहीं 4 खिड़कियां हो, 1 नहीं 2 दरवाजे हो, यहां पे हमने लिखा एसी नहीं हो सकता है एसी हो, है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें हो जो छूट गई हो, डिफरेंट हो। आपके कमरे का जो वो पर्दे का रंग हो सकता है नीला हो, पीला हो, हरा हो, काला हो, लाल हो, गुलाबी हो, मैजेंटा कुछ भी हो, तो आपको वो चीज मेंशन करनी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मोटिवेलिश को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टा हो, जरूर फॉलो करेंगे। आपको पढ़ाने में मुझे बहुत मजा आता है। और अगर आप ये चाहते हैं कि इस तरह की क्वालिटी वाली क्लासेस आपको सिस्टमैटिक मिले, यूट्यूब है, मैं पढ़ाऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं क्वालिटी एजुकेशन पे, इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया में काम कर रहा हूं, मैं इंडिया की इंग्लिश पे। बट मैं चाहूंगा कि आप अगर इन चीजों को सिस्टमैटिक पढ़ना चाहते हैं तो हमारे एक एप्लीकेशन भी है इसी नाम से, मोटिवेलिश के नाम से ही। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है डायमंड स्पीकिंग कोर्स। कसम से ये ऐसा कोर्स है जो आपको वाकई डायमंड बना देगा। तो सोचे मत, जाएं प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और इस क्लास से जरूर जुड़े जिसका नाम डायमंड स्पीकिंग कोर्स है। बाय द वे, लव यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे। और मुझे उम्मीद है आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपने कमरे के बारे में बहुत सारे सेंटेंसेस लिखने वाले हैं। वेट कर रहा हूं मैं आपके आंसर का।